गुड मॉर्निंग क्लास। अब हम कुछ प्रिमिटिव लैंड प्लांट्स मतलब ऐसे पादपों की बात करेंगे जो जीवाश्म के रूप में पाए गए हैं या जिनका जीवाश्म के रूप में अध्ययन किया गया है, इनके बारे में बात करेंगे। तो हम यहाँ एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं राइनिया पादप के बारे में। किसके बारे में? राइनिया के बारे में। ठीक है, कि राइनिया कैसा पादप होता है और कैसा। ये यहाँ पे जो हम बात करेंगे कुछ जीवाश्म है, ठीक है, जो जीवाश्म में पौधे पाए गए हैं। और उसी हम 2-3 पादपों के बारे में बात करेंगे। पहला हम देखते हैं राइनिया। तो सबसे पहले तो जो भी जीवाश्म मिला है उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, उसको कौन से भाग में रखा गया है, कौन से डिवीजन में रखा गया है, मतलब कौन सा पादप है, जिम्नोस्पर्म है कि ब्रायोफाइटा है कि टेरिडोफाइटा है, तो उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में डिवीजन साइलोफाइटा, क्लास साइलोफाइटोप्सिडा, ऑर्डर साइलोफाइटेल्स, फैमिली राइनिएसी एंड जीनस राइनिया। तो ये जो पादप है इसका वंश क्या है? राइनिया। ठीक है, क्या है ये? राइनिया। किडस्टन व लैंग ने इनके जीवाश्म उत्तरी स्कॉटलैंड के राइनी गांव से डिवोनियन काल की चट्टानों से प्राप्त किए। किडस्टन और लैंग ने प्राप्त किए थे। इसका जीवाश्म किसने? किडस्टन और लैंग, ये साइंटिस्ट ने। ठीक है, और कहाँ से? राइनी गांव से, उत्तरी स्कॉटलैंड के राइनी गांव से। कब? डिवोनियन काल में। ठीक है, डिवोनियन काल की जो चट्टानी थी, मतलब प्राप्त तो अब किए, पर वो जो चट्टानें थी वो कब की थी? डिवोनियन काल की थी। ठीक है, डिवोनियन पीरियड टाइम की चट्टानी थी, उनसे ही प्राप्त किया था जीवाश्म। जिस गांव में प्राप्त हुई उस गांव का नाम राइनी था, इसलिए इस जो पादप का नाम भी उस गांव के नाम के बेस के आधार पर राइनिया रखा गया। क्या रखा गया? राइनिया रखा गया। ठीक है, इसे सबसे प्रिमिटिव टेरिडोफाइटा मानते हैं। ये एक टेरिडोफाइटा का मेंबर है। ठीक है, किसका मेंबर है? टेरिडोफाइटा का। और इसे सबसे आधे प्रकार का या प्रिमिटिव प्रकार का टेरिडोफाइट मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है, ऐसा पादप दिखाता है ये। ठीक है, इसका जीवाश्म इस तरह का था, जिसमें यहाँ पे नीचे की तरफ तो राइजोइड्स थे जिनको मूलाभास कहते हैं। पादप आधार में जमीन में इनकी मदद से संलग्न रहता है, मूलाभास पाए जाते थे। ऊपर इस तरह से लंबा सा तना था इसका, और सबसे ऊपर शीट्स पर इस पे स्पोरेंजियम या बीजाणुधानियाँ लगी हुई पाई गई। इस तरह का ये दिखाई दिया था। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ करेक्टर्स देख लेते हैं इसका। राइनिया का पादप शाकीय प्रकृति का था, हर्बेशियस था, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा नहीं था, वृक्ष के जैसा नहीं था। शाक जो पादप होते हैं शाकीय, हर्बेशियस उसके जैसा था। राइनिया पादप 2 भागों, प्रकंद व वायवीय शाखाओं में विभेदित था। नीचे की तरफ ये देख रहे हो, इसका एक तना जा रहा है, तो ये तो क्या है? इसका प्रकंद है। क्या है? प्रकंद है। इसको और क्या कहते हैं इंग्लिश में? राइजूम। ये क्या है? इसका प्रकंद और राइजूम है। ठीक है, और ये क्या है? इसकी एरियल ब्रांचेस हैं। क्या है? एरियल ब्रांचेस या वायवीय शाखाएं हैं। ठीक है, प्रकंद और वायवीय शाखाओं में विभेदित था। प्रकंद व वायवीय शाखाओं की आंतरिक संरचना एक समान थी। इनकी अगर हम राइजोम की बात करें चाहे हम एरियल ब्रांचेस की बात करें, इन दोनों की अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो सेम थी। ठीक है, दो इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंट नहीं था, समान थी। तथा किस किस में बटी हुई थी? सबसे भारी लेयर बाह्य त्वचा, उसके अंदर वलकुट, और उसके अंदर वेस्कुलर बंडल या संवहनी स्ट्रैंड, इस तरह से पाए जाते थे। इनकी जो देखो सबसे भारी परत क्या होगी? बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा के बाद वलकुट, और वलकुट के बाद संवहन पूल। इस तरह से इसकी आंतरिक संरचना दिखाई देती थी। ठीक है, तो ये था इसका दिखने का स्वरूप। और ऊपर की तरफ इसमें शीर्ष भाग पर स्पोरेंजियम पाई जाती थी, बीजाणुधानियां जिनमें बीजाणु बनते थे। और ये कौन सा पादप है? टेरिडोफाइटा है। कौन सा है? टेरिडोफाइटा है। ठीक है, इसके आगे राइनिया की वायवीय शाखाओं में 2 प्रकार की शाखाएं, कौन कौन सी? प्रकंद और वायवीय शाखाएं। तो राइनिया की वायवीय शाखाओं में कुछ शाखाओं के शीर्ष पर एकल बीजाणुधानियां थी। ठीक है, जो शाखाएं उनके शीर्ष पर क्या थी? बीजाणुधानियां या स्पोरेंजिया प्रेजेंट थी। ठीक है, शाखाओं के शीर्ष पर बीजाणुधानियां थी। बीजाणुधानियां आकार में बेलनाकार या अंडाकार थी। ठीक है, बेलनाकार भी हो सकती थी, अंडाकार, इस तरह की थी। बीजाणुधानियों की जैकेट बहुस्तरीय थी। ठीक है, जो बीजाणुधानियां उनमें जो जैकेट थी वो सब बहुत स्तर थी, मल्टीलेयर थी। जब से उनकी बाहरी परत बाह्य त्वचा और आंतरिक परत टेपिटम थी। ठीक है, बीजाणुधानी में बीजाणु उपस्थित थे और सभी बीजाणु एक समान प्रकार के अर्थात सम बीजाणु थे। जितने भी बीजाणु थे वो समान प्रकार के थे। अब डायग्राम देख लो, यहाँ पे इस तरह बीजाणुधानियां थी, ये बीजाणुधानियां है, और इसकी मल्टीलेयर जैकेट है जिसमें एक समान प्रकार के क्या दिख रहे हैं? स्पोर्स दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक समान प्रकार के स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह का पादप था राइनिया। ठीक है, इस तरह का दिखाई देता था। ये एक जीवाश्म के रूप में पाया गया है और इस तरह का इसका जीवाश्म दिखाई देता था। अब हम एक दूसरे प्रिमिटिव लैंड प्लांट की बात करेंगे। ठीक है, ये एक जिम्नोस्पर्म है।
कैसा है, जिम्नोस्पर्म। और राइनिया क्या है, टेरिडोफाइट है। ठीक है, इसका नाम है विलियमसोनिया, इसके बारे में बात करेंगे। तो विलियमसोनिया का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। डिवीजन जिम्नोस्पर्म, ये साइकेडोफाइटा। क्लास साइकेडोप्सिडा। ऑर्डर साइकेडियोडेल्स, ये बेनेटाइटेल्स। फैमिली विलियमसोनिएसी एंड जीनस विलियमसोनिया। तो विलियमसोनिया ये इसका क्लासिफिकेशन है। जिम्नोस्पर्म, साइकेडोप्सिडा, साइकेडियोडेल्स, विलियमसोनिएसी और विलियमसोनिया। ठीक है, जिम्नोस्पर्म पादप है। तो विलियमसोनिया का पादप एक छोटे वृक्ष के समान था। कैसा दिखाई देता था, एक छोटा पौधा, ये छोटा वृक्ष जो होता है उसके जैसा दिखाई देता था। छोटे वृक्ष के समान था ये पादप, और साइकस के जैसा था, कुछ कुछ साइकस जैसा पादप लगता था देखने में। ठीक है, इसका तना शाखित था। साइकस बिल्कुल अशाखित पादप होता है, अनब्रांच्ड होता है, जबकि जो विलियमसोनिया था वो शाखित था। देखने में उसके जैसा था पर अलग था बिल्कुल। ठीक है, अलग था उससे, तो शाखित था। ऊर्ध्व इसका तना था, बेलाकार था। तने के शीर्ष पर पत्तियों का ताज उपस्थित था। जो तना है यानी स्टेम है, उसके शीर्ष पर यानी उसके एपेक्स पर क्या था, पत्तियों का ताज उपस्थित था। और तने पर चिल्लंग पर्णाधार का कवच था। तना था, उस पर बहुत सारे जो लीफ बेस लग जाते हैं। ठीक है, जो पत्तियां होती हैं उनके निशान जो रह जाते हैं, लीफ बेस पाए जाते हैं। ठीक है, इसका एक बार डायग्राम देखते हैं। देखो, ये है विलियमसोनिया का पादप, इस तरह का दिखाई देता है। ठीक है, छोटा वृक्ष जैसा होता है उसके जैसा था, छोटे वृक्ष का जैसा था, और देखने में साइकस के जैसा भी लग सकता है। देखो, इसके शीर्ष पर पत्तियों का क्या पाया जाता है, ग्रुप पाया जा रहा है, जिसमें जैसे साइकस में था। तना शाखित था। ठीक है, जबकि साइकस अशाखित होता है। तो इसमें जो तना था वो शाखित था। ऊर्ध्व यानी लंबा खड़ा था, बेलनाकार था, और तने के शीर्ष पर पत्तियों का ताज उपस्थित था। ठीक है, और इसके तने पर देखो पर्णाधार यानी जो लीफ स्कार्स होते हैं, पर्णाधार का क्या था, कवच उपस्थित था। लीफ स्कार पर्णाधार इसमें पाए जाते थे। इस तरह का ये पादप दिख रहा होता है। नीचे की तरफ जड़ें होती हैं, तना होता है, तने पर बहुत सारे लीफ स्कार, मतलब जो पत्तियां हैं ये, इन पत्तियों के जो चिन्ह रह जाते हैं इन पत्तियों को टूटने के बाद, तो यहाँ पे लीफ स्कार्स बन जाते हैं पत्ती के। ठीक है, वो दिखाई दे रहे थे। शाखित था, शाखाएं निकल रही थी, शाखाएं यहाँ पे निकलती थी, और ऊपर बहुत सारी पत्तियों का गुच्छा दिखाई देता था। तो इस तरह का दिखाई देता था ये वाला पादप विलियमसोनिया। ठीक है, देखो, और इसकी अगर हम आंतरिक संरचना की बात करें तो वैसा ही सबसे भारी परत तो क्या है, बाह्य त्वचा हो जाती है। अंदर वलकुट, फिर रंभ तथा मज्जा इसमें पाई जाती थी। बाह्य त्वचा, वलकुट, रंभ तथा मज्जा में विभेदित था। विलियमसोनिया में जननांग पार्श्व शाखाओं पर लगते थे, मतलब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो लेटरल ब्रांचेस से उन पर पाए जाते थे, लगे हुए। ठीक है, कुछ शाखाएं बंध्य और कुछ शाखाएं जननक्षम होती हैं। ठीक है, इसकी कुछ शाखाएं तो कैसी थी, बंध्य यानी स्टेराइल थी, कुछ शाखाएं फर्टाइल थी। विलियमसोनिया का पादप एक लिंगाश्रयी यानी डायोसियस था। नर पादप अलग था, मादा पादप अलग था। इस तरह का पादप था, इस तरह का वृक्ष समान पादप था विलियमसोनिया। इस तरह का दिखाई देता था, इस तरह की इसकी संरचना थी।